अर्थी पर लेटी हुई अपनी पत्नी पुष्पा की मांग भरते समय रोहित की आंखें आंसू नहीं रोक पा रही थी। शायद वो पत्नी को आखिरी बार जी भरकर देखना चाहते थे, लेकिन जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ज़्यादा रोता हुआ देखा तो सभी ने मिलकर उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया। 70 वर्ष के हो चुके थे रोहित और उनकी पत्नी 65 साल की थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अपनी पत्नी पुष्पा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था और दोनों ही एक दूसरे का सहारा था। और यहाँ तक कि रोहित और पुष्पा ने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई थी। इससे यह साबित होता है कि वो दोनों पुराने ख्यालों के जरूर थे, मगर प्यार बहुत करते थे। लेकिन आज रोहित की पत्नी पुष्पा का देहांत हो चुका था और वो रोहित को अकेला ही छोड़कर जा चुकी थी। और अब पुष्पा की शव यात्रा को ढोल बाजे के साथ शमशान घाट लेकर जा रहे थे। और चलते चलते रोहित अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए प्यारे पलों को याद करके बहुत रो रहा था। तभी रोहित खूब रोता हुआ यह सोचने लगा कि पुष्पा मेरी पत्नी मेरे कदमों से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती थी और आज मुझे वो छोड़कर अकेली कैसी चली गई, जबकि हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी। अब मैं उसके बिना अकेला कैसे रहूँगा। बेटी की शादी कर दी और बेटे ने भी खुद ही शादी करके वो कहीं दूर अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो पुष्पा अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ रहूँगा। तुम्हें तो पता है ना पुष्पा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तो अब कैसे रह पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ और ये भी कहती थी कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी मांग जरूर भरना। और आज पुष्पा मैंने अपना वादा निभाते हुए तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक वादा हम दोनों का अधूरा रह गया पुष्पा, जो अब मैं पूरा करूँगा। तभी शमशान घाट के अंदर 70 साल का रोहित अपनी पत्नी का चेहरा देख देख कर खूब रो रहा था और उसका मन भी ऐसा कर रहा था कि जैसे वो भी पुष्पा के पास चला जाए। तभी अचानक ही रोहित अपनी पत्नी पुष्पा के पास रोते रोते ही ठंडा सा पड़ गया और उनका रोना भी बंद हो गया। तो सभी लोग और उसका एक बेटा जो कि उनसे अलग ही रहता था और एक बेटी थी, वो सभी बहुत डर गए थे कि कहीं रोहित भी मर तो नहीं गए। तभी उनकी बेटी उनके पास जाती है और कहती है कि उठो पापा उठो, लेकिन जब 3 से 4 बार कहने पर भी वो नहीं उठे तो उनकी बेटी की चीख निकल गई और वो खूब रोने लगी। अब उनका इकलौता बेटा भी रोने लगा, जो बेटा उनके बुढ़ापे में सेवा करने की बजाय कहीं दूर शादी करके रहने लगा था। लेकिन रोहित और पुष्पा का तो एक सच्चा प्यार था और इतना सच्चा प्यार कि पुष्पा के मरते ही रोहित ने अपनी पत्नी पुष्पा की मांग भरने के बाद साथ जीने और मरने का वादा पूरा करते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे स्वर्ग के रास्ते निकल पड़ा था। अब कोई परेशानी नहीं थी, वो दोनों अब भी एक साथ थे। तो वाकई में दोस्तों यह था सच्चा प्यार, जिसने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और आखिर में पूरी भी की। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि रोहित ने ठीक किया या गलत। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आपका धन्यवाद।